पहला तो उनने हमारे पारा अथरू गैस के गोले जो है वो छोड़े जी, फिर को क्या करा उनने गोली चला दी। किसान आंदोलन में शामिल 47 साल के बलविंदर सिंह के पेट पर छर्रों के 50 से ज्यादा निशान हैं। बलविंदर की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि उनके शरीर से कई मेटालिक गोलियां निकाली गई हैं। ये गोलियां पैलेट्स हैं। फसलों पर एमएसपी की गारंटी के लिए 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन पर पैलेट गन से हमला किया, जिसमें कई किसान घायल हुए हैं। जी हाँ, पैलेट गन चलाया है, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है चलाते हुए। इस समय मैं शंभू बॉर्डर पर खड़ी हूँ, जहाँ इस तरफ पुलिस खड़ी हुई है और अभी भी जो पत्थरबाजी हुई थी, जो बुलेट्स चली थी, वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। प्रोटेस्ट में जख्मी किसानों का इलाज कर रहे संगठन खालसा एड का कहना है कि पुलिस ने किसानों पर पैलेट गन इस्तेमाल की है। 16 फरवरी को पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलवीर सिंह ने भी यही बात दोहराई। घायल हुए कुछ किसानों का इलाज चंडीगढ़ के जीएमसीएच और राजेंद्र अस्पताल में चल रहा है। यहीं पर पैलेट गन से घायल हुए बलविंदर सिंह भी भर्ती हैं। ये तो दूसरा बोल्ट मारा ना उन्होंने इत्थे मेरे। ये दूसरा बुलेट मारा ना पुलिस ने, वो सीधे मेरी आंख में आके लगा। आंख से खून बह रहा था, मेरा दम घुट रहा था। दो साथी मुझे एम्बुलेंस तक लेकर गए के नेड़े ले गए एम्बुलेंस के। भटिंडा के तलविंडी साबो ब्लॉक से आंदोलन में शामिल होने आए किसान कलविंदर सिंह के हाथ और सीने पर पैलेट लगने के निशान हैं। शांतमणि प्रदर्शन कर रहे थे। किसान शांति से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हर तरफ धुआं फैल गया। पुलिस ने धुएं के बीच गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुझे लोहे के छोटे छोटे छर्रे लगे, शरीर से खून निकला। शंभू बॉर्डर पर मौजूद विक्रमजीत सिंह के भी दोनों हाथों में पैलेट गन की गोलियां लगी हैं। कम से कम इतने, इधर से वो ट्राली खड़ा है ना, मैं नीचे हूँ, मेरे सामने पैलेट छोड़ा है। डॉक्टर ने निकाला, इधर से लोहे का कैंकर निकाला है, इतना बड़ा निकाला था, वो उधर राजपुरी हॉस्पिटल में था। नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके नवदीप सिंह अपनी टीम के साथ शंभू बॉर्डर पर किसानों का इलाज कर रहे हैं। छोटी पता नहीं 25-30 या 40-50 लोगों के वो पास बुलेट्स लगी हुई थी जो हमने निकाली है। सो ये बिल्कुल झूठ बात है कि अगर पुलिस बोल रही है कि उन्होंने ये गन्स यूज नहीं की, उन्होंने बिल्कुल यूज की है। हमारे पास बहुत केस आए हुए हैं। हमने पैलेट गन से इंजरी की पुष्टि के लिए घायल हुए किसान की फोटो डॉक्टर सिद्धार्थ तारा को भेजी, जिन्होंने फोन पर हमें बताया, मैंने देखे जो आपने भेजे मुझे, तो क्लियर सबूत है पैलेट गन फायर का। मैं एज ए डॉक्टर बिल्कुल कह सकता हूँ कि दिस इज पैलेट गन, क्योंकि एसजी और जो पेशेंट की जो फिजिकल फाइंडिंग जो बॉडी पे है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स। घायल किसानों की कुछ तस्वीरें हमने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एसआर दारापुरी को भी भेजी, जिन्होंने कहा, पैलेट गन इंजरी के निशान हैं और ये पैलेट शर्रे होते हैं। ये जो सब जो दिखाई दे रहे हैं वो सब शर्रे हैं जो कि उसकी चमड़ी में चले गए। इसका इस्तेमाल गलत है। पुलिस को वर्तमान में पैलेट गन इस्तेमाल करने की मनाही है। पैलेट गन के यूज को लेकर रूल बने हुए हैं। इसका यूज न्यूनतम बल के ऊपर जाने पर ही किया जाता है। न्यूनतम बल क्या होता है कि आप वही टीयर गैस करेंगे, ये जो है। फिर होता है कि आप वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप फिर उसमें लाठी चार्ज करेंगे, और लास्ट में होता है कि अगर उसके बावजूद भी नहीं है और हिंसक हो जाती है, जान और माल का नुकसान हो रहा है, तो उस दिशा में आप फायर कर सकते हैं। वहीं पैलेट गन के इस्तेमाल करने के आरोपों पर हमने हरियाणा की एडीजीपी ममता सिंह से बात की। जहाँ तक मुझे पता है, वी हैव यूज्ड ओनली रबर बुलेट्स एंड टीयर स्मोक। ये जो पैलेट्स का ये सारा का सारा व्हाटएवर इज देयर, हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई यूज नहीं हुआ है, जो मुझे उस दिन तक का पता है जब तक मैं छुट्टी पे नहीं निकली थी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह ने भी किसानों पर पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। वहीं पैलेट गन यूज करना कानूनी तौर पर सही है या नहीं, इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील अदनान भट्ट का कहना है, इंटरनेशनल लॉ कहता है, कानून ये कहता है कि ये इलीगल है, इनका यूज गलत है, क्योंकि वो इनहेरेंटली ज्यादा नुकसान करते हैं। एंड जो हमारी कंट्री है वो पार्टी है टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। तो उसमें ये कहा जाता है कि आप अनलॉफुल असेंबलीज को भी
आप जो है टारगेट नहीं कर सकते पैलेट गन्स के, क्योंकि वो नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। पैलेट गन के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है और ना ही इससे घायल हुए लोगों के लिए किसी तरह के मुआवजे की व्यवस्था है। भले ही पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर रही है, लेकिन किसानों के शरीर पर मिले जख्म कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। शिवांगी सक्सेना, दैनिक भास्कर, शंभू बॉर्डर, हरियाणा।